नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। और कल अमेरिका के मार्केट में एक शानदार तूफानी तेजी देखने को मिली है। हालांकि उसका इंपैक्ट उतना नहीं पड़ रहा हमारे भारतीय बाजार पे जिस रफ्तार से अमेरिका बाजार भागा है, क्योंकि हम लोग कल सेकेंड हाफ में जो बहुत बड़ी तेजी आई थी ना, एक शॉर्ट कवरिंग के रूप में, वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गई। जिसके बाद अगर आप देखो तो हम लगभग 21,875 से 22,250 पे खड़े हैं। ये ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव हो गया। वहीं अमेरिका की बात करूं तो परसेंटेज टर्म्स में हमारा 400 पॉइंट का मूव 2% के समथिंग हो गया। और अमेरिका में अगर मैं पर्टिकुलरली डाउ जोन्स की बात करूं तो वो कल 450 पॉइंट भागा है, जो कि आप कह सकते हो उसका भी 2% हो गया अगर नीचे से काउंट करोगे तो ओवरऑल देखा जाए तो हम और अमेरिका अब एकदम एडजस्ट हो चुके हैं, पूरे बराबर भागे हैं। बट नेस्डैक इंडेक्स में कल जो तेजी आई है वो तूफानी थी। वहां पे लगभग लगभग आप लोगों ने 2.5% का मूव देखा है नेस्डैक इंडेक्स में सिंगल डे में। रसल 2000 S&P 500 चौतरफा बड़ी तेजी थी। इनफैक्ट 2.5% नहीं है, 3% का मूव है नेस्डैक में और 460 पॉइंट्स भागा है। तो आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली रडार पे रहने चाहिए। S&P 500 2% ऊपर बंद हुआ है, रसल 2000 में 1% की तेजी थी और विक्स 5% घटा है अमेरिका का, यानी कि फियर फैक्टर पूरी तरीके से कम होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आज मॉर्निंग में जस्ट थोड़ी देर पहले लगभग 9:30 के करीब एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है अमेरिका की तरफ से, जहां पे अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने रशिया की लगभग 200 कंपनीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इसका इंपैक्ट भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अमेरिका में अगर रशिया से कोई चीज आ रही है और वो वहां रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें एक दूसरा देश चाहिए होगा जो उन्हें वही प्रोडक्ट सप्लाई कर सके। तो भारत इस समय आप सभी को दिख ही रहा है एक्सपोर्ट के मामले में अच्छा खासा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो कुछ कंपनीज जिन पे आपको बड़ा फोकस करना है, इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट के बड़े बड़े इंडाइसेस देख लेते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप एग्जैक्टली आधे परसेंट ऊपर है, तो यहां से कोई इशू नहीं है। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी 1/3% ऊपर है। तो पूरा मार्केट अच्छा है। ब्रॉडर मार्केट देखें तो 1465 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जिसके सामने 660 शेयर्स नेगेटिव है, यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने दो बढ़ने वाले शेयर सीधे सीधे खड़े हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो आज सब कुछ हरे निशान में है। एफएमसीजी एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो एफएमसीजी एनर्जी भी फ्लैट टू नेगेटिव है, कुछ खास गिरावट नहीं है। लीडरशिप आ रही है रियलिटी स्पेस से, जो 1% ऊपर है। ऑलमोस्ट देखा जाए 1/4 से लेके 1% के करीब की पूरे के पूरे मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। टॉप स्टॉक्स जो आज लीड करते हुए दिख रहे हैं, पहला नाम है वोडाफोन आइडिया, जो फंड रेजिंग के चलते स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। 8.5% 9% ऊपर है इस समय। उषा मार्टिन 8.25% ऊपर है। अदानी ग्रुप से अदानी विल्मार आज काफी बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, 6.5% की तेजी है। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना 6% ऊपर है। वेल्समन लिविंग में भी 5.5% की तेजी है। और मैं आपसे कह रहा हूं टेक्सटाइल स्टॉक्स को रडार पे रखिए, कभी कोई चलेगा, बट हमें नहीं पता कौन सा चलेगा, बट आपको सिर्फ रडार पे रखने हैं और अपने पास रखने हैं, ये समझ लो आप, चाहे कोई भी टेक्सटाइल हो। आगे गिरने वालों में फैक्ट है आपके लिए 3% नीचे रेन इंडस्ट्रीज, आई थिंक इसके नंबर भी आने आज, 3% नीचे और रिजल्ट से पहले काफी ऊपर नीचे करा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 2.25% नीचे है। टीम लीज में 2% की गिरावट है। मेदांता केवल 2%, उससे भी कम थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो बीईएल एक बार फिर अपना लाइफ हाई लगाता हुआ दिख रहा है डिफेंस स्पेस से और 202 रुपए पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। 3.5% की तेजी है। इंडियन होटल सब बुलिश है, 2.5% ऊपर दिख रहा है। ये स्टॉक भी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। ओएफएसएस में एक बार फिर बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है, ये भी लाइफ हाई पे आ रहा है, 2% की तेजी है। लेमन ट्री होटल्स में भी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। तो होटल स्पेस अच्छा कर रहा है पूरा का पूरा। निफ्टी में बात करूं तो 20 शेयर्स नेगेटिव है एंड 30 शेयर्स पॉजिटिव है। नेगेटिविटी को लीड एशियन पेंट कर रहा है, देन भारती एयरटेल, देन एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड। पॉजिटिविटी को लीड आपका टाइटन कर रहा है, देन डॉक्टर रेड्डी लैब्स, देन सिप्ला, देन बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, एलटीआई माइंट्री।
स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं आप सभी के साथ, तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज एक्शन में है, लाइक महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, या कंपनी की तरफ से जस्ट अभी अनाउंसमेंट आ रही है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज FY25 प्री सेल्स विल बी अराउंड 2500 करोड़ इन रेजिडेंशियल बिजनेस। तो रेजिडेंशियल बिजनेस में FY25 की प्री सेल जो है वो लगभग 2500 करोड़ की हो सकती है, रेजिडेंशियल बिजनेस की तरफ से बात की जाए तो। डोडला डेयरी की तरफ से कंपनी ने गाइडेंस दी है जहां पे वो 10 से 12% का ग्रोथ रेवेन्यू मेंटेन करने के चलने की सोच रहे हैं इन Q4 एंड FY25, यानी कि ये जो क्वार्टर चल रहा है इसमें और अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। डेल्टा कॉर्प के लिए खबर आते हुए दिख रही है कि मार्जिन्स विल गो बैक 36 to 38% बाय मिडल ऑफ द अगले फाइनेंशियल ईयर के बीच में, और नेक्स्ट फाइनेंस मतलब 2026 से FY26 से लेकर FY25 के मिडल में ये इनके मार्जिन दोबारा 36 से 38% हो जाएंगे, तो स्टॉक ऊपर आ रहा है। कंपनी प्लानिंग 1100 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन ऑफलाइन बिजनेस ओवर 2 ईयर्स, तो अगले 2 सालों में 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है डेल्टा कॉर्प। वॉकहार्ट फार्मा भी भैया कह रहा है ऐसे अच्छे बाजार में पैसा जुटा ही लेते हैं, तो कंपनी ने कहा है कंपनी टू रेज अराउंड ₹1600 करोड़ थ्रू QIP, तो ये भी पैसा जुटाने की तैयारी में है। ये सारे स्टॉक्स जो आपके लिए अभी न्यूज बेस्ड एक्शन दिखा रहे हैं, बाकी दिन के दौरान जहां भी बड़ा एक्शन है वो मैं आप सभी के साथ कवर करूंगा ही, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।